अगर आपके भी घर में अचानक से मेहमान आ गए और उनको देने के लिए आपके पास कोई तकिया नहीं है, तो आप इस टाइप की जो सॉफ्ट ब्लैंकेट होती है उनको फोल्ड कीजिए और कोई भी जो हमारे तकिए के कवर होते हैं खाली, उसमें आप डाल दीजिए और इसको आप उनको दे सकते हैं। और ये इसमें डालने के बाद पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर ब्लैंकेट है या फिर कोई तकिया। एक बार आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखना, ये सच में बहुत अच्छा बनता है और बिल्कुल सॉफ्ट भी होता है। और इसके बाद हम बताऊंगी मैं सेकंड टिप्स। अगर आप भी मेरी तरह पेंटिंग करते हैं तो आपके पास ये छोटी छोटी कलर की डिब्बियाँ तो ज़रूर मिल पाएंगी और आप उनको अगर खाली हो जाती है तो फेंक देते हैं, बट अब नहीं फेंकना है। आप इन खाली डिब्बियों में या तो जैसे ज्वेलरी की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे जंप रिंग, हुक्स वगैरह, जो भी क्राफ्टिंग का सामान है मेरा, मैं इनमें डाल देती हूँ और इनको रीयूज़ कर लेती हूँ। और ये सच में इसमें से कहीं नहीं भागते और ना कहीं गायब होते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोटी छोटी डब्बियाँ बहुत अच्छी काम देती है। अब मैं बताती हूँ आपको थर्ड टिप कि ये वाले बॉक्स है हमारे ग्लास के और कटोरियों के। तो मैंने सोचा ग्लास कटोरियाँ तो यूज़ आ गई है तो इसको हम ऐसे नहीं फेंक सकते, तो मैं अपना क्राफ्टिंग का सारा सामान है वो इनमें छोटे छोटे ग्लास रख लेती हूँ इन बड़ों वाले बॉक्स में, और छोटे छोटे में इसमें मोतिया वगैरह जो भी हमारे क्राफ्टिंग का सामान है वो सब मैं इसमें डाल के बिल्कुल एडजस्ट तरीके से रख लेती हूँ और ये कहीं नहीं गायब होते हैं। अगर आपको भी ये टिप पसंद आई हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये कैसी लगी। और इसके बाद मैं बताऊंगी आपको फोर्थ टिप कि आपके पास अगर ऐसे खाली बॉक्स आते हैं शूज़ वगैरह के तो आप उनको ऐसे फेंक देते हैं, बट नहीं फेंकना है। आप अपनी अपनी जो सॉक्स होती है अगर ऐसे ही बैग में घुसे रखते हैं तो अब उनको निकालना और अच्छे से जिस टाइप से मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ उसी टाइप से फोल्ड करना कि जैसे ये बहुत मतलब जगह भी बहुत कम घेरेंगी और ये हमारी मतलब कभी खुएंगी भी नहीं, क्योंकि ये सॉक्स ऐसी चीज़ होती है कि एक ना एक खो ही जाती है। तो आप ऐसे ही, मैंने सारी जो सॉक्स थी मेरे घर में उनको मैंने ऐसे ही जो गोल है वो गोल मटोल सी बना ली है और उसके बाद मैं इनको अपने इस शूज़ के बॉक्स में अच्छे से एडजस्ट करके रख दूंगी और जो सेफ भी रहेंगी और हमारी खुएंगी भी नहीं और ऐसे ही बिखरी हुई भी नहीं घूमेंगी। तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये आइडिया कैसा लगा। तो इस टाइप से आप अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने ही कबाड़ से, बोला जाता है कि कबाड़ से ही जुगाड़ कर सकते हैं और आपकी जो है वो प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी ये लेडीज़ों की ही प्रॉब्लम होती है, फिर हमें इनको ढूंढते घूमते पड़ता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप ऐसे ही बॉक्स में इन सारी सॉक्स को रख दीजिए और इसको एक तरफ बंद करके रख दीजिए, जो ना कभी खोएंगी और ये सुंदर भी लगेगी क्योंकि ऐसे ही नहीं गिरी हुई घूमेगी। अब मैं बताती हूँ आपको फिफ्थ टिप कि अगर आपके पास आपको कोई सफाई करनी है तो आप अपने हाथ को अगर सेफ रखना चाहते हैं तो इस टाइप की पॉलीथीन लीजिए, उसको अपने हाथ पे बांध लीजिए और उसके पास लीजिए सॉक्स, और इससे ये सॉक्स थोड़ा आपकी सेफ्टी भी रहेगी और ये आपके हाथों को बहुत अच्छे से बचाव भी करेंगे और ये सफाई भी बहुत अच्छे से करेगी। जो सॉक्स है वो हमारी वेस्ट हो, जैसे कोई फटी फुटी हमारी घर में मिली जाती है, तो इससे आप आसानी से अपनी जो गंदगी है जैसे हमारा वॉश बेसिन सिंक वगैरह साफ कर सकते हैं। और ठंड में तो ये बहुत अच्छी काम देगी, क्योंकि ठंड में हम अपने हाथों को बचाने के लिए इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे पॉलीथीन भी नहीं फटेगी और ये हमारा सिंक वॉश बेसिन बहुत जल्दी साफ हो जाएंगे और हमारे हाथ भी बहुत सेफ रहेंगे। इसके बाद आप अपनी इस सॉक्स को निकालिए और इसका पानी है वो सारा निचोड़ के और कहीं एक साइड सुखा दीजिए, और इसके बाद आप फिर से जब सफाई करते हैं तो अगेन इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप ये ज़रूर बताना कि आपको ये टिप कैसी लगी है। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको सिक्स टिप कि हमारे घर में ऐसे दीपावली पर ये इस टाइप के चॉकलेट के डब्बे आते रहते हैं और हम उनको चॉकलेट तो खा लेते हैं और ये डब्बे ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप इस टाइप से अगर इस बॉक्स में रखते हैं अपनी लिपस्टिक, जो भी हमारा कॉस्मेटिक का सामान है, तो आप इसमें अच्छे से सारे लिपस्टिक वगैरह जो भी है आपकी एडजस्ट करके रख सकते हो। इसमें वो सेफ भी रहेंगी, टूटती फूटती भी नहीं है और हमारी आसानी से हमें मिल भी जाएंगी। तो आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी। धन्यवाद।